सदगुरु प्यारियों सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने इंदौर में संगत को दर्शन दिए और सवाल जवाब के सेशन भी रहा जी, जिनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब हम आप जी के लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। संगत जी, सबसे पहले किसी भाई ने आज बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने भजन सुमरन के ऊपर से पूछा जी। उन्होंने कहा, बाबा जी महाराज जी, क्या मुझे बताइए कि हम नामदान ले लेते हैं, उसके बाद क्या हमारी मुक्ति हो जाती है कि हमें मेहनत करनी पड़ती है? तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, नामदान लेकर हम अगर उसे रख छोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से कि एक बच्चे को हम स्कूल में दाखिला दे दें, अब वह पढ़ाई ही ना करे, स्कूल ही ना जाए, तो क्या वो पास हो जाएगा? ठीक इसी प्रकार से नामदान का है। नामदान कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि ले ले और सब ठीक हो जाएगा। बेटा, जब तक हम इसे करने में नहीं लाएंगे, यानी कि हम भजन बंदगी को समय नहीं देंगे, भजन सुमरन नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो आप कोशिश करें कि भजन सुमरन जरूर करें और मालिक के हुक्म की सेवा में हमेशा समय दें। संगत जी, इसके बाद किसी लड़के ने जात पात के ऊपर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी महाराज जी, मैं किसी को पसंद करता था और मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की के घर वालों का कहना था कि वह जो लड़का है वह निचली जात का है, छोटी जात का है, इसलिए हम उसके साथ आपका रिश्ता नहीं कर सकते। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मुझे तो आज तक यह समझ नहीं आया कि इंसान आपस में क्यों भेदभाव करता रहता है, क्यों जात पात के चक्कर में पड़ा है। हमने पहले भी विनती की है कि इंसान को हमेशा इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए, ना कि उसका धर्म मजहब क्या है, उसकी जात क्या है। इस लड़के को समझाते हुए बाबा जी ने फिर कहा कि बेटा, आप उनके माता पिता को बहुत ही प्रेम प्यार से समझाने की कोशिश करें। तो वह लड़का आगे बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, उन्होंने मेरे माता पिता को भी यही कहा था कि तुम्हारी जात छोटी है और तुम बहुत निचली जात से आते हो, तुम निर्धन हो। लड़का पूछने लगा कि बाबा जी, क्या सच में जात पात कोई मायने रखती है? क्या यहाँ सब कुछ जात पात से ही संभव है? तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी नज़र में तो ये जात पात कुछ भी नहीं है, बस इंसान की इंसानियत ही सबसे ऊंची है। मेरी नज़र में तो वह इंसान सबसे अच्छा है जो मालिक को मानता है, और वह सबसे नीचा है जो मालिक कर बोल कर बैठ गया है। संगत जी, यह बात सुनकर इंदौर सत्संग में बैठी संगत जोर जोर से तालियां बजाने लग जाती है। संगत जी, यह देखकर बाबा जी महाराज जी बहुत ही गुस्से में संगत को देखने लग जाते हैं, जिसके बाद संगत शांत होकर बैठ जाती है। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी महाराज जी से किया, बाबा जी, भजन बंदगी क्या होती है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा देखो, उस मालिक से अरदास करना, उससे विनती करने का अर्थ होता है कि मालिक की बंदगी करना। हमें मालिक ने पहले ही सब कुछ दे रखा है, लेकिन फिर भी हम मन के वश में आकर मालिक से विनती करने लग जाते हैं। मालिक ने जो देना था वो तो हमें दे दिया, अब हमें उसकी कदर करनी है और भजन सुमरन पर हमें समय देना है। हमें एक बात कभी नहीं भूलनी है कि जो दे सकता है वो जान भी सकता है, जो देने की ताकत रखता है वो जानने की ताकत भी रखता है। हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है वो सब जानता है, बस हमें अब इसे भजन सुमरन में दिखाना है। फिर किसी ने अगला सवाल किया, बाबा जी, लोग कहते हैं कि तुम्हारी तो जो किस्मत है वह बहुत ही खराब है, इसलिए तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो तुम चाहती हो। बाबा जी ने उन्हें समझाया कि बेटा देखो, दुनिया चाहे जो कहे, हमें दुनिया के कहे अनुसार नहीं चलना। बेटा, मालिक ने हमें इंसान का जामा देकर इस संसार में भेजा है। अब हम अगर सही रूप में देखें तो इससे ज़्यादा किस्मत की बात क्या होगी? अच्छी किस्मत तो अब हम यह कह सकते हैं कि इंसान बनाकर भेज दिया, तो हमें और क्या चाहिए? इससे अच्छी किस्मत और किसी की हो नहीं सकती। बेटा देखो, मालिक चाहता तो हमें कुछ और भी बना सकता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, किसी भी जाति में, किसी भी हमें योनि में भेज सकता था और कोई भी जीव जंतु भी बना सकता था। लेकिन देखो बेटा, मालिक ने हम पर दया मेहर करके हमें बहुत ही अच्छी योनि यानी कि इंसान बनाकर भेजा है।
अब अगर इसके बाद भी हम उस परमात्मा से अपनी किस्मत को लेकर बार बार कोसते रहेंगे, शिकायत गिले शिकवे करते रहेंगे, तो फिर तो देखो हमारे ही अंदर कमी है, उस मालिक का कोई कसूर नहीं है। तो आप मालिक के हुक्म में रहे, मालिक सब ठीक करेगा। तो वह लड़की बाबा जी से आगे कहने लगी, बाबा जी मैं बचपन से ही आपके सत्संग, सुमरन, भजन के बारे में सुनती आई हूँ, और सत्संग भी सुने हैं और सवाल जवाब भी सुने हैं। और मैं कल यहाँ आई थी तो यह सोच रही थी कि सुबह 5 बजे यहाँ आ जाऊँ, तो मैं आज सुबह 5 बजे ही यहाँ आ गई। तो बाबा जी ने उनकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा हमारी चाहत परमात्मा के लिए होनी चाहिए, हमारी चाहत में मालिक होना चाहिए, हमेशा मालिक को मांगो। इसके बाद अगला सवाल किसी ने बाबा जी से घर के ऊपर पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी मेरे घर में बुजुर्ग की डेथ हो गई, और जब भी हमारे घर पर कोई परेशानी, दुख, तकलीफ होती है तो लोग कहते हैं कि तुमने अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं किया, इसलिए उनकी आत्मा भटक रही है और आपको दुख दे रही है। तो क्या बाबा जी सच में हमें वह परेशान कर रहे हैं? क्या उनका पिंडदान करना चाहिए? आप समझाइए। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा ये चीज़ें इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारा मोह और ध्यान जाने, उस तरफ ध्यान जाने से थोड़ा हट जाए, दूसरी तरफ लग सके, इसलिए पूजा पाठ किए जाते हैं। जो यहाँ से चला जाता है, देखो बेटा उसको अपने रिश्तों की कोई पहचान नहीं रहती। अब आप ही देख लो, जो यहाँ से चला गया वह तो शरीर छोड़कर चला गया, हमारा रिश्ता सिर्फ शरीर तक था, क्योंकि अभी भी शरीर के हम दायरे में हैं, इसलिए हमारा उनके साथ मोह रह जाता है। लेकिन वह शरीर छोड़कर चला गया, अब वह हमें नहीं जानता कि हम कौन हैं। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरी जो अभी उम्र है, अभी बहुत ही कम उम्र है, लेकिन मेरी चाहत है कि मैं नामदान लेकर भजन सिमरन करूं और अपने अंदर के पर्दे को खोलकर आपके दर्शन कर लूं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा दर्शन एक अवस्था है। आज हम जो अपनी इन खुली आंखों से देखते हैं उसको सिर्फ देखना कहते हैं, दर्शन नहीं। असल दर्शन तो हम अपने स्वयं के अंतर्मन में भजन सुमन की मेहनत करके जब जाएंगे तो असल दर्शन क्या होते हैं उसको पहचान जाएंगे। और असल दर्शन के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास नामदान हो। अगर हम सच्चे दिल से, प्रेम से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। इसलिए आप प्रेम प्यार से उस मालिक पर विश्वास रखें और उसके हुक्म में रहकर अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। आगे वह मालिक सब कुछ संभाल करेगा। इसके बाद अगला प्रश्न किसी ने पूछा, बाबा जी महाराज जी मुझे कभी कभी मेरी पत्नी मुझसे बहुत ही लड़ती है और अपने घर वापस लौट जाती है, और वहाँ घर वालों से पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, और वहाँ अपने सास ससुर के साथ लड़ाई भी करती है। ऐसी सिचुएशन जब मेरे सामने बन जाती है तो मैं क्या करूँ, ये मुझे समझ नहीं आता। अब आप बताइए कि पति को या तो अपनी माँ को चुनना है या फिर अपनी पत्नी को चुनना पड़ता है। तो मुझे समझाइए कि मैं करूँ तो करूँ क्या ऐसे सिचुएशन में। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज मर्द कमज़ोर होता चला जा रहा है। अगर देखो मर्द सख्त और सही फैसले लेना शुरू कर दे तो कभी ऐसी समस्या सामने आए ही नहीं। फिर वह भाई बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी मुझ पर दया और मेहर करना कि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक के बाद देखो, अगर सच्चा हितैषी कोई है तो हमारे माँ बाप ही हमारे मालिक होते हैं। फिर किसी ने कहा, बाबा जी मुझ में एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है और मैं छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती हूँ। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया कि बेटा इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। आगे बाबा जी ने उन्हें फिर से समझाया, देखो बेटा मालिक ने हमारी किस्मत बनाई है और हमने अगर कोई गलती हो जाती है हमसे, हम गलती कर देते हैं, तो हमें उन गलती को दोहराना नहीं बल्कि उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। और दिल पर लगाना तो आसानी से लग जाती है, लेकिन लगाने से फिर ये भी तो देखना है कि उससे परेशान भी हम ही होंगे। इस लड़की ने बाबा जी से फिर एक शब्द पढ़ के सुनाया। शब्द था, जे दर तेरे ते आ जानदी, असल खजाने पा जानदी।
इसके बाद किसी ने अगला सवाल पूछा, बाबा जी कभी कभी हम कुछ अच्छा करने के सोचते हैं तो लोग हम पर उंगली उठाने शुरू कर देते हैं, आप समझाइए हमें क्या करना चाहिए बाबा जी। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें अपनी तरफ से कभी गलत नहीं करना, हमेशा हमें सही करना है, सही रास्ता चुनना है। लोग तो अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे, अगर हम सही हैं तो फिर हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर वही भाई बाबा जी से आगे पूछने लगे, बाबा जी मुझे समझाइए कि यह सेवा क्या होती है, सेवा क्यों करते हैं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा जब हम भजन सिमरन करते हैं तो ये एक ऐसी सेवा है जिससे हम मालिक से दी हुई दात का शुक्र करते हैं, शुक्रिया अदा निभाते हैं। और बाहरी सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने आज तक सारी जिंदगी सिर्फ लिया ही है, कभी देना नहीं सीखे। बाहरी सेवा कर कर हम देना सीखते हैं और हमारा मन विनम्रता आती है, झुकना सीखता है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगे, बाबा जी हम भजन सिमरन करते हैं तो उसके कुछ देर के बाद शरीर अचानक से ढीला हो जाता है, जैसे लगता है टूटने लगा हो, और नींद आने लगना शुरू हो जाती है। अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब तो डबल कृपा होनी चाहिए बाबा जी, आप समझाइए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा डबल इंजन की सरकार है तो नींद भी तो डबल आएगी ना। इस बात पर संगत बहुत जोरों से हंसने लग पड़ती है। आगे बाबा जी ने मुस्कुराते हुए समझाया कि बेटा जब हम दुनियावी दुख तकलीफों परेशानियों से हटकर जब सिमरन को भजन को समय देंगे तो हमारे मन को सुकून मिलना शुरू हो जाएगा और वह अवस्था नींद की अवस्था में हम पहुंच जाएंगे। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा ये भी भजन सिमरन की ही अवस्था है और इस अवस्था को भी हमने पार करके आगे बढ़ना है। तो संगत जी कुछ सवाल जवाब थे। इसके बाद बाबा जी महाराज जी से अगला सवाल किसी ने अपने घर वालों के ऊपर से पूछा, बाबा जी मेरे घर में हमेशा दुख तकलीफ परेशानी मुसीबत लगी ही रहती है, मैं क्या करूं। और मेरे पड़ोसी हमेशा कहते रहते हैं कि तुम देवी देवताओं को नहीं मानती, यहाँ माथे नहीं टेकती, ये नहीं करती, इसलिए दुख तकलीफें आती है। तो बाबा जी मैं क्या करूँ। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा देखो कोई भी ऐसी अच्छी शक्तियाँ नहीं हैं कि जो हमें अगर उनके आगे हमने सिर नहीं झुकाया तो वो हमें दुख देंगी, ऐसा कभी नहीं होता है। आप मालिक पर विश्वास रख और भजन बंदगी करते रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद किसी ने सुमरन के ऊपर से पूछा, बाबा जी क्या हमें सुमरन के बाद भजन पर बैठना चाहिए, और यदि हम सुमरन करके भजन ना करें तो क्या होगा। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा देखो सुमरन एक अवस्था है, एक तैयारी है, अगर हम सुमरन करके भजन पर नहीं बैठेंगे तो सब कुछ तो भजन ही है, सिमरन तो सिर्फ एक तैयारी है। इसलिए आप कोशिश करें कि जितना समय मिले उतना भजन पर जरूर बैठें। तो संगत जी हाँ इंदौर सत्संग घर के कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए थे जी। संगत जी आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को और